उन सबका अगर हम एवरेज निकालें तो हमारे पास आएगा मीन वैल्यू। ठीक है, फिर मीन वैल्यू के बाद में हमारा क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, एक्सएम माइनस इंडिविजुअल रीडिंग, तो एब्सोल्यूट एरर आ गया। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एरर जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं विद अ मॉड। मॉड क्यों लेते हैं, ये मतलब इसमें मॉड में सब पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, और एक फ्रैक्शनल एरर था और एक था परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हमने कल कोशिश करी थी ये सब लिखने की, और आप लोगों का आई होप सबको समझ भी आया, सबने प्रॉब्लम्स भी किए थे इसके। उसके बाद में व्हाट वी डिड वाज, हमने एक प्रॉब्लम किया था ये वाला। ठीक है, इसमें आपसे मीन रेडियस, एब्सोल्यूट मीन और जितने भी फ्रैक्शनल एरर्स वो सब अपन ने निकलवाए थे। ठीक है, सो अब आपसे इसमें एक और चीज करते हैं। आज तारीख क्या है, आज तारीख है 24। सेम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। दी दी फॉलोइंग are the readings of length of a cube। ठीक है, क्या लेंथ ऑफ क्यूब की रीडिंग है, रीडिंग है 7.56, 7.59, 7.54, 7.52, 7.51 एंड एक है 7.62। ठीक है, ऐसे ये कितनी रीडिंग आई है, 6 रीडिंग है। आपसे पूछा है फाइंड फाइंड तो हमने यहाँ पे सारे निकाले ना, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, फ्रैक्शनल एरर इन ईच रीडिंग। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर निकालिए और परसेंटेज एरर निकालिए। फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग निकालिए, और सबका व्हाट्सएप आना चाहिए। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर है फ्रैक्शनल एरर, फिर फाइनली है आपका परसेंटेज है। आराम से निकाल के मुझे व्हाट्सएप करें सभी लोग।
सबको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। निकला सभी का? सबके नहीं है, जिनके मतलब फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सेंड कर दो बेटा। कितनों के आए? प्रियल, मनन, सिमरजोत, और ओम। फटाफट फटाफट निकालो यार, इतना चिंदी सवाल है। ठीक है, ओके। आप मैसेज मुझे नेव एकेडमी में कर दीजिए, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं। ये सभी लोग मेरे को सॉल्व करके भेजेंगे। सफिशिएंट टाइम दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप आराम से करके भेजो। इतने समय में कर देना चाहिए था आपको। नेक्स्ट हेडिंग डाले, इसको करेंगे अपन बाद में, सबके आंसर्स मैच करा लूंगा मैं। नेक्स्ट हेडिंग डाले, अरे बस मेहनती काम है और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। बहुत इजी सिंपल पार्ट है, बहुत इजी और सिंपल पार्ट है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना ये चीज। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स मतलब एरर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एरर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। हाउ आर एरर्स ट्रांसमिटेड।
एरर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। जैसे जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम इजी सी चीज है। आपको बोला गया कि यार आपने इसमें मिल्क डाला, ठीक है, एक कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क डाला। अच्छा, मिल्क डाला। अब ये मिल्क में आपको बोला 2 लीटर डालो, बट आपको क्या लग रहा ना, ये 2 लीटर एग्जैक्ट मिल्क नहीं है, इसके अंदर 100 ml का ऊपर नीचे हो सकता, 100 ml का क्या हो सकता, ऊपर नीचे हो सकता, इसके अंदर 100 क्या क्या है, ऊपर नीचे हो सकता। फिर आपने क्या किया, इसमें और दूध डाला। अब नेक्स्ट टाइम में आपने डाला 3 लीटर, पहले आपने 2 लीटर डाल दिया इसके अंदर, और वो एग्जैक्ट 2 लीटर में कुछ ना कुछ सही नहीं है, या तो वो 100 ml ज्यादा हो सकता है या 100 ml तक कम हो सकता है। दूसरे में क्या किया, आपने 3 लीटर डाला और इसमें 3 लीटर में एरर है आपका 200 ml का, मतलब 200 ml कम भी हो सकता है और 200 ml ज्यादा भी हो सकता, ये एरर है। क्या है ये, एरर है। सो ध्यान से सुनो, सो आपका नेट एरर कितना हो गया। आपसे कोई बोले कि भाई यार नेट दूध कितना है, तो आपने बोला कि यार ये 2 लीटर में प्लस माइनस 0.1 लीटर का जोलमाल है, और इसमें 3 लीटर में प्लस माइनस 0.2 लीटर का जोलमाल है, तो आपसे नेट कंटेनर में कितना है। देखो पहले वाले में भी एरर है, दूसरे वाले में भी एरर है, तो नेट झोल कितना होगा, नेट झोल 0.3। कितने को समझ में आया। अरे आप बोल नहीं सकते 5 लीटर है, आप क्या बोलोगे, सर 5 लीटर और उसके अंदर 100 ml कम भी हो सकता, सॉरी 300 ml कम भी हो सकता है या 300 ml ज्यादा भी हो सकता। मान लीजिए पहले बहुत ज्यादा था, 100 ml पहले से ज्यादा पड़ा हुआ था, 200 ml और आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर और प्लस 300 ml। मान लीजिए दोनों में कम डाला आपने तो ये 5 लीटर से 300 ml कम हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस है। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में हम क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग तो समझ में आई ना। एक में मिस्टेक है, दूसरे वाले में तो मिस्टेक होगा ही होगा, ठीक है। ओवरऑल नेट, अच्छा इसमें एक चीज और लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। एरर क्या है, हमेशा एडिटिव है। तो मान लीजिए मेरे पास में एक क्वांटिटी है x1 और x1 a प्लस माइनस डेल्टा a है, और एक क्वांटिटी है मेरे पास x2 जो कि b प्लस माइनस डेल्टा b है। सो x1 प्लस x2, आपसे बोले इनका सम का कितना एरर होगा, तो सम होगा इनका a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आपको याद रखना है। दो क्वांटिटीज जिनके बीच में एरर है, दो क्वांटिटीज जिनके बीच में एरर है और उनको आपने ऐड किया तो इंडिविजुअल क्वांटिटी का सम और एरर का सम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक सबको समझ में आया। सर हाँ बेटा, सर वो जो आपने एग्जांपल दिया ना मिल्क का, तो फिर अगर उसमें अगर 2 लीटर्स में 100 ml कम है और 200
नहीं 3 लीटर्स में 200 ml ज्यादा हुए तो देखो इन बिटवीन आ गई। जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा वो ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो भी वॉल्यूम होगा दैट वुड बी लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन 4.7। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो सकता है? 4.3। और मिनिमम कितना हो सकता है? सॉरी 5.3। मिनिमम कितना हो सकता है? 4.7। इनके बीच में होगा आंसर। आपका आंसर इनके बीच में होगा। बात समझ में आ रही? इसका मीनिंग ये हुआ। आप कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिए, बट ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है। आपने बोला 100 ml, 100 ml का एरर है ही नहीं, 50 ml का है। ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोला है, तो इनके बीच में होगा वॉल्यूम। कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब जो आपके कॉम्बिनेशन लिया सर, एक में 100 ml ज्यादा, एक में 200 ml कम, तो क्या होगा? आंसर इसके बीच में है। इसका मीनिंग क्या है? ए प्लस बी, ये डेल्टा जो है उनका एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है चीजें? हाँ सर। ओके, एक दो एग्जांपल और करा देंगे आपको। हो गया तो डन लिखो। हो गया तो डन लिखें। इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। क्या? फटाफट नीव एकेडमी में डन लिखो, नीव एकेडमी में डन लिखो। अरे मैसेज किसको करने हैं? नीव एकेडमी में। आज मैसेज किस में करने हैं? नीव एकेडमी। होते से डन लिखो। अच्छा, आपसे अगर किसी ने ये पूछा x1 और x2 सेम थे, आपसे किसी ने पूछा x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2, तो x1 कितना था? a, x2 कितना है? b। तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ये चीज है, इतनी ही रहेगी। ये एरर वाला टर्म सेम ही रहेगा। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। ये एरर जो है, एरर क्या है? ऑलवेज एडिटिव होते हैं। वो उनका एरर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता। आप बोलो सर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होना चाहिए, नहीं, ये हमेशा एडिटिव होते हैं, ऑलवेज एडिटिव। देखो, एक गलती आपने करी तो दूसरी गलती करोगे तो वो गलती माफ नहीं होती। एक गलती करी, उसको सुधारने के लिए दूसरी गलती करी, नहीं, वो एक एक्स्ट्रा गलती हो गई। अब एरर्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक एरर किया और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एरर्स कैंसल आउट नहीं होती। एरर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा? एरर्स ऐड हो जाती है। तो ये क्वांटिटी भले ही माइनस कर दियो, बट ये ओवरऑल एरर क्या हो गया? ऐड हो जाएगा। एक में भी एरर था, ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो उनको जो सब्ट्रैक्शन लोगे उसमें भी एरर आएगा। तो अपन उसको मैक्सिमम ऐड करके एरर निकालते हैं कि भाई इतना एरर आ जाए। जैसे जैसे मान लीजिए आपको दिया x1 है 3 प्लस माइनस 0.3 और x2 है 2 प्लस माइनस 0.1। तो x1 माइनस x2 कितना हो गया? x2 माइनस x1 इज 3
-2। अब ये एरर्स को अपन ऐड कर देंगे, इन एरर्स को ऐड कर देंगे, तो जो आपका वैल्यू बनेगा दैट वुड बी 1 ± 0.4। इसका एरर दोनों को ऐड कर दो, तो जो आपका x1 - x2 रहेगा ना, x1 - x2, इसकी जो वैल्यू है, लेट्स से दिस इज x नेट, तो ये जो x नेट है ये कहां से कहां रहेगा, ये 1.4 और 0.6, 1.4। समझ में आ रही बात? एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। एक गलती करोगे और उसके बाद एक और गलती करोगे तो वो ऐड हो जाती है, कैंसल आउट नहीं होती एरर्स। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। आपने लेंथ में मिस्टेक करी, आपने ब्रेथ में मिस्टेक करी, तो ऐसा नहीं कि सर मैं लेंथ और ब्रेथ में मतलब हिसाब बराबर हो जाए, नहीं, एरर बढ़ जाता है। एरर क्या होता है? बढ़ जाता है। हो गया तो डन लिखो फटाफट। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हेडिंग डाले, हेडिंग नहीं क्वेश्चन है। टू रेजिस्टेंस R1, two resistances, R1 is equals to 100 ± 3 ohm and R2 is equals to 200 ± 4 ohm are connected in series, are connected in series. Find the equivalent, find the equivalent resistance of the series combination, of the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। सीरीज में क्या होता है, जैसे एक R1 है और एक R2 है, तो बताओ सिमरजोत, R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? सर R1 + R2। R1 + R2 निकालिए, R इक्विवेलेंट निकालिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड कर देते हैं, सबका आना चाहिए। इससे सरल क्वेश्चन और क्या हो सकता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आया? तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आएगा सर, ऐड कर दीजिए, 100 और 200, 300 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3 + 4, तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 307 से लेके 293 तक। चमका ये? सबका आया? ठीक है, बहुत इजी है ये तो। नेक्स्ट देखिए, द इनिशियल
the initial temperature is the initial temperature is 75.3 plus minus 0.4 degree Celsius and final temperature is T final is 67.2 plus minus 0.3 degree centigrade. Find the fall. देखिए इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है. फाइंड द फॉल और डिक्रीज इन टेम्परेचर. निकालिए कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. पहले कुछ था, फिर फाइनल में कुछ हो गया. कितना डिक्रीज हुआ. कितना आया. फॉल और डिक्रीज इन टेम्परेचर. निकालो निकालो फटाफट फटाफट यार, इतना आसान. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अरे गीत क्या कर रहे हैं, समझाने के बाद में भी गलती कर रहे हैं क्या. अरे फॉल कितना हुआ. फॉल फॉल. डिक्रीज कितना हुआ. डिक्रीज कितना हुआ. इनिशियल माइनस फाइनल. अरे पहले टेस्ट में तुम्हारे नंबर आए 100, दूसरे टेस्ट में आए 90. कितना डिक्रीज हुआ. इनिशियल माइनस फाइनल. टी इनिशियल माइनस टी फाइनल. 75 this plus minus this minus 67.2 plus minus 0.3. तो माइनस करेंगे तो 75.3 67.2 कितना आ रहा. ये आ रहा क्या 1 और ये कितना पहुंच जाएगा 8. 8.1 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए. सब्ट्रैक्शन तो इन दोनों का बड़े वाले क्वांटिटी से हो जाएगा, और ये जो छोटे हैं प्लस माइनस 0.4 और प्लस माइनस 0.3, ये तो प्लस माइनस 0.7 है. बस यही है. सो व्हाट इज द फॉल. फॉल इन टेम्परेचर इज इतने से लेके इतने तक कुछ भी हो सकता है. सही है क्या. आया सबको. सबको चमका गया ये. चेंज पूछता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. अब आपसे पूछ ही लिया उसने कि भैया डिक्रीज कितना हुआ. मान लो पहले टेस्ट मैच में इतने नंबर, दूसरे टेस्ट मैच में इतने. ओके, यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालें. ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन. एरर्स चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, एरर वाली क्वांटिटी हमेशा ऐड होती है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटीज को अपन मल्टीप्लाई मार रहे हैं. क्या कर रहे हैं अपन. दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई मार रहे हैं. ठीक है. सो मान लीजिए एक क्वांटिटी है ए. ए इज एम प्लस माइनस डेल्टा ए.
and b is bm plus minus delta b. तो y एक क्वांटिटी है, y is a into b. y कितना है बेटा? y is a into b. तो डेल्टा y by ym is equals to delta a by am plus delta b upon bm. ये चीज याद करनी होगी। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर का सिंपली एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल एरर का फ्रैक्शनल एरर in value of y is equals to fractional error in value of a plus fractional error in value of b, fractional error in value of b, ये बात सबको चमकी क्या? सबने छापा? छापते से डन लिखे। ये when there is multiplication, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब अपन डेल्टा वाई ऐसे निकालते हैं। यहां से तब हम डेल्टा वाई ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब ये यहां लिखने के बाद में अपन एक चीज और करते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अपन? सबको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में ऐसा है, डेल्टा वाई बाय वाई एम इंटू 100, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो डेल्टा ए बाय ए एम इंटू 100 प्लस डेल्टा बी ऑन बी एम इंटू 100। कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब क्या हो गया? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज एरर। ये क्या हो जाएगा? इंटू 100 करते से ही देखो, पहले क्या था? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये देखो, परसेंटेज एरर कितना होता था? परसेंटेज एरर क्या होता था? एक्सएम डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम इंटू 100। ये होता था फ्रैक्शनल एरर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो यही चीज करी मैंने बेटा, यहाँ पे हमने यही चीज करी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज एरर in value of y is equals to percentage error in value of a plus percentage error in value of b। आले का है समझ? इसे सवाल करेंगे एकदम मस्त और आपसे समझ में आ जाएगा। एक सवाल लेते, सब समझ में आएगा। जब मल्टीप्लाई हो तो फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ऐड हो जाते हैं। तब क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल एरर ही ऐड हो जाता है, इसमें फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। नेक्स्ट करें, तुरंत डन लिखो, जैसे ही होता है डन लिखो। ठीक है, सो अब एक प्रॉब्लम करते हैं, एकदम इजी सा चिंदी सा प्रॉब्लम, कि एक x क्वांटिटी है, x इज 5 प्लस माइनस 0.2 एंड एक y क्वांटिटी है, y है 50 प्लस माइनस 1, और आपको बोला है z क्वांटिटी जो है दैट इज x इंटू वाई। आपसे पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर इन x y and z, एंड फिर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, ओके, निकालिए फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, y कितना होगा। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट सर x की वैल्यू तो 5 प्लस माइनस 0.2 है, हाँ है, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर सर हो जाएगा इसमें डेल्टा x बाई एक्सएम इंटू 100 सर, बहुत बढ़िया। डेल्टा x कितना है 0.2, एक्सएम कितना है 5, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा, निकालो निकालो कितना आला, 20 बाई 5, 20 बाई 5 4, 20 बाई 5 4। नेक्स्ट y का निकालो भाई, प्यारे मुन्ने बच्चों निकालो आंसर। आया, देखिए ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन, ये तो क्या था परसेंटेज एरर ऑफ x, ये परसेंटेज एरर ऑफ y, y का परसेंटेज एरर कितना है, दिस इज डेल्टा y बाय ym into 100, so this is 1 by 50 into 500, सॉरी into 100, ये 2%, तो इंडिविजुअली के कितने हो गए 2, तो z का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज z कितना होगा, दैट इज परसेंटेज x प्लस
परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ वाई, x का 4, इसका 2, कितना हो गया 6। परसेंटेज z कितना हो गया 6। परसेंटेज ऑफ z कितना हो गया 6। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज z, z इज x इंटू वाई। x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और इसकी वैल्यू कितनी है y की वैल्यू, देखो ये चीज ऐसी होगी, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 50, तो ये कितनी हो गई 250। xm कितना हो गया 250 हो गया। तो व्हाट इज डेल्टा x on xm into 100, what is this, this is 6, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा 6 by xm by 100, कितनी वैल्यू आती है ये, अरे डेल्टा xm, डेल्टा z, सॉरी डेल्टा z अपॉन zm इंटू 100 6% होना चाहिए, तो यहाँ डेल्टा z कितना आया, इसने इसको मारा, इसने 5, इसने 2, इसने 3, इसने दिया 15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z इज zm प्लस माइनस डेल्टा z, so this is 250 प्लस माइनस 15। व्हाट इज z, z इज 250 प्लस माइनस 15, is z 250 प्लस माइनस 15, व्हाट इज z 250 प्लस माइनस 15। सबको समझ में आ गया, डन लिख दो, और सभी बच्चों को ये पार्ट समझ में आया तो डन लिखो। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, यह है इफ द लेंथ of a rectangle is L is equals to 4 plus minus 0.2 centimeter and breadth is equals to 8 plus minus 0.2 centimeter. Find percentage error in length, breadth and area. Find area, एरिया भी बताइए। आराम से सिट बैक, रिलैक्स, चिल और आंसर निकालो।
वेरी गुड जनता, एकदम इससे इजी क्या मिलेगा आपको? पहला फर्स्ट ओम काबरा, बेटा बताओ व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल? परसेंटेज एरर इन लेंथ। माइक ऑन करके बताओ बेटा, यस सर, क्या आंसर आया? 5% आंसर आया उसका। 5%। क्या है ये? 0.2/4 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5%। फिर है परसेंटेज एरर इन बी, दिस इज 0.2/8 इंटू 100, ये आ जाएगा 2.5%। ठीक है। फिर है परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? 5% प्लस 2.5, ये ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 7.5। तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज 7.5। तो यहां से आपको डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिली? डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिली दिव्यम? डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिली बेटा? यस सर। डेल्टा ए की वैल्यू सर 2.4। 2.4। अरे ए निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, ए कितना हो जाएगा? सिंपली एल इंटू बी हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है? 4, इसकी वैल्यू कितनी है? 8, ये कितना हो? 32। एरिया इज 32। एरिया कितना है? 32। एरिया कितना? 32। और ये एरर आ गया, तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया? फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया इज एम प्लस माइनस डेल्टा एम। ये है 32 प्लस माइनस 2। क्या ये सभी को चमक गया? यही आंसर है क्या? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। राइट, ओके। यश, सोहम, सृष्टि, तन्मय, रितेश, ओके थैंक यू सर। अभिषेक, अद्वैत। और देखो अभी घूमना फिरना बंद करो, हम लोग यहाँ वहां घूमते रहते, इधर उधर घूमते रहते। मस्त पिकनिक चल रहा है, आपको जुलाई में कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रखो। नेक्स्ट वीक से जो भी डेट्स हैं वो आपको कन्वे कर देंगे अपन। आप कंसेंट लेटर तो आपको मिल ही गया होगा। कंसेंट लेटर भेजा कितनों को मिला ग्रुप में? कंसेंट लेटर मिला क्या? ठीक है, उसको फिल करिएगा, फिर धीरे धीरे आपका क्लास वास अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए डिवीजन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिवीजन। ये तो अभी तक अपन ने मल्टीप्लिकेशन किया। डिवीजन में क्या होता है? जैसे जैसे आ, आपको दिया जाए ए वाई इज डिवीजन ऑफ ए एंड बी, और ए की वैल्यू है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी की वैल्यू है बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसमें भी सेम पंगा है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये डिवीजन में जरूर है, बट देन टू वी विल गेट द सेम क्वांटिटी। fractional error in y is fractional error in a plus fractional error in b. Fractional error in y is equals to fractional error in a plus fractional error in b. क्यों? सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा सर, मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन, डिवीजन है तो माइनस नहीं, नहीं, सेम एज मल्टीप्लिकेशन, सेम एज मल्टीप्लिकेशन। रीजन क्या है? रीजन क्या है? एरर्स।
रीजन क्या है? एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। ठीक है, this is percentage delta A by A plus this is percentage delta B by B. ये भी याद रखें। क्या क्लियर है ये बात? चलिए अब इसी के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन कराते हैं। इसी के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इफ voltage V is 100 plus minus 5 volt and current I is equals to 10 plus minus 0.2 ampere, find percentage error in V, percentage error in I and percentage error in resistance. फिर find resistance. Find resistance. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या? V is equals to IR. R की वैल्यू होती है V by I. पापा सबका आंसर आना चाहिए। इससे इजी फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं सर बेटा कोर्स में, अब क्या करें? पहला परसेंटेज V में कितना होगा? 5 बाई 100 इंटू 100, ये आया 5%। परसेंटेज एरर इन I इज इक्वल्स टू I 0.2 बाई 10 इंटू 100 आया 2%। परसेंटेज एरर इन R कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। तो फिर दूसरा है परसेंटेज R इज इक्वल्स टू कितना? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू तो 7 हो गई ना, तो दिस इज, ये 10 था, परसेंटेज R बाय R इंटू 100
ये होना चाहिए 7. व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 7/10/0.7. कितना? 0.7. ये वैल्यू कितनी? दिस इज 0.7. वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस 0.7. सबको आया? अरे यहां से आर कितना हो गया? अरे आर इज वीएम बाई आई एम. वीएम कितना था? वीएम 100. आईएम कितना है? 10. आर कितना आया? 10. सबका मैच किया. झाला तर थम्स अप द्या. नेक्स्ट पावर. नेक्स्ट क्या है? अगर मल्टीप्लाई नहीं हो, डिवीजन नहीं हो, पावर में हो. जैसे एक फॉर्मूला देखे, y इज इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n एंड c डिवीजन में है, c की पावर l. ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. वियर a, b एंड c हैव एरर्स. a, b, c में एरर्स हैं और m, n एंड l आर कॉन्स्टेंट्स. ये सारे क्या हैं? ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं. तो होता क्या है? डेल्टा y बाई y, इसकी वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा y बाई y. m के ऊपर सॉरी a के ऊपर पावर कितना है? m. क्या है? m. तो दिस इज m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b प्लस l इंटू डेल्टा c बाई c. कितनों को समझ में आई? देखो ये डिवीजन में था फिर भी ऐड हुआ. Why? Because errors are always additive. Errors are always additive. Errors are always additive. Error हमेशा क्या है? Additive है. Errors क्या है बेटा? Always additive है. तो relative error in y is m times relative error in a plus m times relative error in b plus l times. तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, relative error in y is equals to m times relative error in a plus n times relative error in b plus l times relative error in c. काय समकलं का?
सबको समझ में आया? ठीक, ओके। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, इजी सा प्रॉब्लम है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ये वैसे जेई का सवाल है, जेई का सवाल है, दिस इज जेई का सवाल। y is a power 3 b power 2, this is root c and this is d, ठीक है। if percentage error in a is 1%, is 1%, percentage error in a is 1%, percentage error in b is 2%, percentage error in c is 3%, and percentage error in d is 4%. Find percentage error in y, y का percentage error कितना होगा ये बताइए। y में परसेंटेज एरर कितना होगा ये बताइए आराम से। जेई का है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स निकालो। फोर मार्क्स का है, निकालो। आए क्या?
वेरी गुड। अरे प्रियल, प्रियल बताओ बेटा डेल्टा वाई कितना होगा? सर 3 into delta A upon A। डेल्टा वाई, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये गड़बड़, आपका आंसर गड़बड़ हो गया। अब क्यों गड़बड़ हुआ पता नहीं। देखो ये होता है बेटा डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू ए का कितना होगा, पावर 3 है तो डेल्टा ए बाई ए। डी का पावर कितना है? प्रियल माइक ऑन करके बताओ बेटा। 2 into delta B upon B। 2 इंटू डेल्टा बी बाई, इसका कितना है? half into delta C by C। डी बाई सी। इसका half into delta D upon D। नहीं, ये रूट सिर्फ सी में है, डी में कहाँ है? ओके सर। तो दिस इज डेल्टा डी बाई। अच्छा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह पे, तो इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज डेल्टा वाई बाई वाई। तो ये कितना हो जाएगा 3। इसका परसेंटेज कितना है? ए का सर 1 है, बी का कितना है सर? बी का 2 है सर, सी का कितना है सर? सी का 3 है सर, डी का कितना है? 4 है। तो ये कितना हुआ? 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1.5, ये कितना होगा? 8 प्लस 11 तो 12.5। कितना का आया ये? दिस इज परसेंटेज डेल्टा वाई बाई वाई, 12.5। कितने लोगों का मैच किया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अपन वहाँ पे परसेंटेज लिखे, अपन ने 1 लिखे 2 लिखे, तो अपन तो परसेंटेज लिखे तो उसको 1/100 2/100 ऐसा लिखेंगे ना? क्या 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 2 बाय? सर अपन परसेंटेज को लिखना तो परसेंटेज तो मतलब 1/100 2/100 ऐसा रहता ना? 1/100 जो नहीं बेटा, 40 देखो देखो देखो, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये आपको क्या देगा? एक परसेंटेज वैल्यू देगा ना। ये मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इनमें। देखो सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, जब सबको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज दिस? दिस वुड बी परसेंटेज एरर इन वाई। ये इंटू 100 कर दो सबको। जब आपने इस वाले स्टेप पे इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा सब। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, परसेंटेज ए आ जाएगा ना। फिर नहीं समझ में आ रहा? हाँ समझा सर, वो इंटू 100 नहीं किया। इंटू 100 करना पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड है। मैंने क्या बताया कि यार डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। अब सबको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ए बाई ए वुड बी परसेंटेज एरर इन इट। व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए देन? परसेंटेज एरर इन इट। ठीक है, तो ये सीन बनेगा 12.5। ठीक है, ये आईडी का सवाल आया, एकदम चिंदी सा सवाल है। आई होप सबको आगे इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये मैंने शायद बताया था, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा छोड़ के है ना रिलीज कर दो, तो ये ऐसे घूमेगा, ऑसिलेट करेगा। याद है क्या? ऑसिलेट करता। ये लेंथ रस्सी का एल है, इसका मास एम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसी को टाइम पीरियड पता है क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये नीट में सवाल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है क्या? बताओ खुशी। सर वो के कांस्टेंट रूट एल बाई जी। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, where L is the length of the string, G is acceleration due to gravity, and T is the time. If percentage error in length is 2% and percentage error in time period is equals to 1%, find percentage error in the calculation of acceleration due to gravity.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला ये है, जरा निकाल के बताइए। जी की देखो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, जी कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। निकालो जरा। आप जी की वैल्यू निकालिए एल और टी के टर्म्स में। आया किसी का, किसी का नहीं आया? अरे ये स्क्वायर कर लीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब तो आ गया, जी की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बच्चों ये आया। अब जी एल पे पावर 1 है, टी पे पावर 2 है, निकालो। जी नीट का सवाल था 4 नंबर का, नीट में पूछा तो जेई में भी पूछ सकता। बेटा आया? अरे कुछ यस नो तो बोलो, नहीं आया तो नहीं आया। कांस्टेंट का पंगा है नहीं। वेरी गुड। नहीं आया तो साफ साफ बोल दो सर नहीं आया, अपन सीखेंगे फिर। देखो आपने स्ट्रिंग को मापने में गलती करी, आपका ये पेंडुलम यहां से यहां जा रहा, तो आपने स्टॉप वॉच लगाई, स्टॉप वॉच से मेजर किया टाइम। अब स्टॉप वॉच में भी टाइम मेजर करने में एरर आ रहा, तो लेंथ में भी एरर है और टाइम भी मेजर करने में एरर है, तो जी की वैल्यू में कितना एरर आएगा, दिस इज डेल्टा जी बाई जी। ठीक है, परसेंटेज या डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा टी, ये 2 टाइम्स इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, सबको 100 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज परसेंटेज एरर इन जी। परसेंटेज एरर इन एल कितना है, 2%। परसेंटेज एरर इन टी कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 आंसर क्या है, 4%। 4 नंबर का था ये। अब तो आ गया सर इसका क्या किया, बेटा ये तो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट कैन बी लेफ्ट आउट। किस में एरर है, लेंथ में एरर है, किस में एरर है, लेंथ में एरर है। सबको हुआ,
एक चलो एक खतरनाक सवाल देता, कितने लोगों से होता। ये सबसे सही होना चाहिए, लास्ट सवाल। हो गया? ओके। अरे डन लिखो अगर हो गया तो। किसी को भी डाउट है किसी स्टेप में? बच्चों कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मेरे को थोड़ी सपना आता। बाकी जनता कोई है ही नहीं क्या यहाँ पे? राघव, मयंक भैया, प्रथम भैया। ओके, एक और सवाल। फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया एंड ऑल्सो फाइंड the area, also find the area if radius of circle is equals to r is equals to 5 plus minus 0.2 meter. ठीक है? Find percentage error in area and also find area if radius of circle r की वैल्यू क्या है? 5 प्लस माइनस 0.4। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लिखो और परसेंटेज, पहले रेडियस निकालो। कितने लोग निकाल पाते हैं? मैं कुछ भी नहीं बता रहा, पहले ट्राई करो जितने लोग निकाल पाते हैं। ओके, गीत का, कौस्तुभ का सही है। खुशी का सही है। अनुज वापस चेक करो। अग्रवाल, तन्मय का सही है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? गीत, अमीश का भी सही है। अनुज अग्रवाल ने अभी सही किया। विनीत का सही है। बेटा यार 4 नंबर का सवाल है ये, 4 मार्क्स। सोहम का सही है। सिमरजोत का, यश किधर है? राघव, दर्शन, गौरी, कुश, नंदिनी, पलक, पार्थ, प्रियल, रितेश। कम ऑन प्रियल नहीं, प्रियल से तो मैंने पूछ लिया। मयंक भैया, मयंक, यस सर।
बेटा सर्कल का एरिया कितना होता है, फॉर्मूला? एक सर्कल है, रेडियस r है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? सर्कल है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? अरे मयंक भैया तुम बताओ, सॉरी प्रथम भैया तुम बताओ। अरे अद्वैत फॉर्मूला नहीं पता कि तुम लोग को? अद्वैत फॉर्मूला बताओ बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, रेडियस 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स व्हाट इज डेल्टा आर, 0.2 आउट ऑफ 5, ये इंटू 100 कितना हो गया ये, इसकी वैल्यू बताओ जी, इसकी वैल्यू बताओ बेटा। 4%, 2 into 4। एकदम हलवा सवाल, 4% क्या पक्का? देखो नहीं सर, 2 into 4, 2 इंटू 4%। टोटल 8%। ध्यान से देखो, ये 40/5 आ जाता, ठीक है, 40/5 दैट इज 8। कितनों का है ये? कितनों का आ गया? ओके ठीक है, दिव्याम है, मनन है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। आज जो बच्चे नहीं है ना, उनके मैं बैंड बजाऊंगा, प्यार से ना बहुत समझा लिया। देखो भाई, एक चीज, एक असूल मान लेना, यहाँ पे आप जितने भी लोग हो, ठीक है, नीव एकेडमी में सभी लोग टेम्परेरी रहते हैं। अगर जिस दिन लगा कि भाई बच्चा लेक्चर सही से नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, ठीक है, और ऊपर नीचे चल रहा, तो भैया मतलब मान के चलो आपका आखिरी दिन होगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि भाई हाँ लेक्चर एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया। अब वो एडमिशन होने के बाद में आप लोगों को एडमिशन सिक्योर करके रखना पड़ेगा। और वो कैसे? रेगुलरली आओ जाओ, ठीक है, क्लास पूरा करो। जिस बच्चे ने क्लास नहीं किया, ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं किया और विदाउट एनी वैलिड रीजन वो नहीं आ रहा, देख लेना भाई हालत खराब होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से अपना थोड़ा बहुत आप लोगों का चल जा रहा है, घूमना फिरना, शादी ब्याह, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। बस एक बार सेंटर आ जाओ, ठीक है। जो बच्चा प्रॉपर, जो नीव एकेडमी का रूल है कि टाइम टू टाइम होमवर्क, टाइम टू टाइम क्लास, जो नहीं करेगा पेरेंट्स को बुला के आपको टाटा बाय बाय बोला जाएगा, ठीक है। और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्लास में 100 बच्चे बैठे, 10 बच्चे बैठे, 50 बच्चे बैठे, बस जो भी बैठे पढ़ने वाले बच्चे बैठे, ठीक है। तो कई बच्चे आते हैं फिर चोरी चोरी चुपके चुपके निकल लेते हैं। मैंने पहले भी वार्न किया है और अभी ये चीज को लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मंडे से, नेक्स्ट वीक से तो खैर आपको बुलाने का भी अपना पूरा प्लान है, तब थोड़ा सा और अच्छी खासी बातें करेंगे अपन, ठीक है। ये सीरियस नोट था। अब आई होप आज का पार्ट सबको समझ में आया, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अगर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, मैसेज करिए। और इस पार्ट पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अब ये पार्ट पूरा होमवर्क लाइक हो गया। अब आपको आज होमवर्क मिलेगा। होमवर्क जो भी मिला गया है उसको सॉल्व करके आप सेंड करेंगे,
ठीक है, होमवर्क जो भी मिला है उसको सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक। ओके, बाय बाय, आप क्लास लीव कर सकते हैं। रात तक, रात के 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, होमवर्क सॉल्व करके सेंड करेंगे मुझे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। सर हाँ बेटा, सर वो लास्ट में एरिया निकालना था तो उसमें रेडियस का पावर ही लेना पड़ेगा क्या 2? नहीं, एक सेकेंड, एरिया निकालना था ना। हाँ, अच्छा ये पार्ट रह ही गया। एरिया निकाल लो। एरिया कितना आएगा? पाई इंटू 5 का स्क्वायर ले लो, 25 पाई आ जाएगा एरिया। खुशी माइक ऑन कर बेटा। 25 पाई आ जाएगा एरिया, फिर उसका 8% एरर ले लेना। एरिया जो है 25 पाई आ जाएगा, ठीक है, ये मीन, और एरर निकाल लेना 25 का 8% कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करके बता देंगे आपको। आपका कितना आया? हाँ 25 प्लस माइनस 2 पाई आएगा। हाँ सर, मैंने एरिया फाइंड ही नहीं किया था इन्हें। एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, मेरे से भी रह गया, ठीक है बेटा। ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। बाय सर। बाय बाय।